सबसे पहला सूत्र है आपकी सफलता का जो मेरे जीवन में है वो है जिज्ञासा। गुरुओं से भी अनुरोध है और जो यहां बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है, जिज्ञासा को आदर देना सीखिए। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं साहब, बच्चा गए साहब, तो मैं गया था पेरेंट्स मीट में एक बार, तो मैंने वहां देखा कि साहब आपका पहले बात चल रही थी, मैडम बता रही थी, बोले आपका बच्चा बहुत अच्छा है, चुप बैठा रहता है, कोई कभी उपद्रव नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं इसके माँ बाप से बात करना चाहता हूँ कि बच्चे का इलाज कराएं ये। तो उसने कहा आप झगड़ा कराएंगे यहाँ पे मेरा। ये क्या सी बात है कि क्लास सबसे अच्छी कौन सी, जहां से शोर ना आता हो। लड़का सबसे बच्चा अच्छा कौन सा, जो चुप बैठता हो, कोई फालतू बात ना पूछता हो। जिज्ञासा को आदर दिया इस संस्कृति ने जिसमें आप पैदा हुए। आपने कहानी सुनी, हम आदम हव्वा की संतान है, पश्चिम कहता है। आदम हव्वा का क्या कसूर था जी? एक बाग था स्वर्ग का, जिसे बागे बहिष्ठ कहते थे ना, स्वर्गिक बाग, उसमें एक सेब लटका हुआ था। उन दोनों को क्या पता थी ये खाना है कि नहीं खाना है। उन्होंने सेब तोड़ के खा लिया। सेब तोड़ के खा लिया तो खुदा ने कहा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम दोनों पृथ्वी पे जाओ। उन्हें बागे बहिष्ठ से बाहर कर दिया गया। सुनिए कहानी है आदम हव्वा की, जिसमें सेब खा लिया, जिसे वर्जित फल कहते हैं, फॉरबिडन फ्रूट, उसे खा लिया। यानी कि दो लोगों को, दो हमारे माता पिताओं को, हमारे पूर्वज आदम हव्वा, उनको जिज्ञासा हुई कि ये क्या है, और उसमें उनको दंड मिल गया कि बाहर जाओ। और हमारे यहां क्या हुआ? हमारे यहां एक छोटे से बच्चे ने सूर्य को सेब समझा बचपन में और कहा मुझे इसे खाना है। किसने? हनुमान ने। तो उसे ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, उसकी जिज्ञासा का परिणाम दिया, उसकी जिज्ञासा को अभिषिक्त किया। क्योंकि देखिए, हनुमान को उसी जिज्ञासा के बाद द्विज कहा गया। द्विज शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, उसमें आप पूछिएगा तो शब्द अपना अर्थ स्वयं बताता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी नहीं रहा, विज्ञान का विद्यार्थी रहा, पर जो कुछ भी मैंने आस पड़ोस से बैठ के सीखा। द्विज क्या है? आपके दो जन्म होते हैं। एक जन्म जब आप पैदा हुए, जब आपको पता चलता है कि मैं कौन हूं। मां की गर्भनाल से जुड़े समय आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूं। मां जो खाती है वो आप खाते हैं, मां जब सोती है तब आप सोते हैं, मां जब जागती है तब आप जागते हैं। पहली बार जब गर्भनाल से आप अलग हुए तो आपको पता चला कि मैं एक स्वतंत्र इकाई हूं। ये मां है, इसकी ये खुशबू है, ये दूध पीना है, ये दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, ये आवाजें हैं। ये आपको ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं। दूसरा ज्ञान, पहला जन्म हो गया, दूसरा जन्म कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे करना क्या है, मेरा जीवन में उद्देश्य क्या है। तो जितने लोग यहां बैठे रात को सोते समय आज सोचना, कल सोचना, परसों सोचना, एक हफ्ते सोचना कि मैं पैदा क्यों हूं, मैं करना क्या है, मुझे, मैं कौन हूं, मैं आया किस लिए हूं। इसलिए थोड़ी आया हूं कि सुबह खाना खाऊं, शाम को खाना खाऊं, सो जाऊं, सुबह जो है वो मोदी जी के स्वच्छता अभियान में चला जाऊं। इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हनुमान को बताया गया कि तेरा जीवन का उद्देश्य ये है, पर तुमने ये अपराध किया है, इसका दंड ये है कि तुम इसे तभी याद कर पाओगे जब कोई याद दिलाएगा। तो एक जामवंत आए जिन्होंने कहा कि भाई तुम इस काम के लिए पैदा हुए, और वो काम हो गया। तो जिज्ञासा का आदर करना सीखिएगा, और जिज्ञासा का आदर हमारी पूरी भारतीय मनीषा में है। शिष्य ने गुरु से कहा कि आप कौन हैं? तो गुरु ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो उसने कहा अच्छा आप ईश्वर हैं, तो मैं कौन हूं? तो गुरु ने कहा तत्वमसि, तू भी ईश्वर है। तो शिष्य ने कहा फिर ये पूरी दुनिया कौन सी है? तो उसने कहा यह सर्वम जगदम खलु, ये पूरा संसार ही ईश्वर है, ये सभी ब्रह्म है। यानी कि जिज्ञासा प्रारंभ हुई। जिज्ञासा का इतना सम्मान भारतीय संस्कृति में है कि एक छोटा बच्चा, एक मुनि का बच्चा, बहुत पूछता था सवाल। उसके पिता ने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद वो अपने पिता से पूछने लगा, ये गाय किसे दोगे? ब्राह्मणों को। ये अग्नि किसे दोगे यज्ञ की? अग्निहोत्र ब्राह्मणों को। अच्छा ये किसे दोगे? चावल वंचितों को। ये किसे दोगे? बहुत सवाल पूछा। आखिर में वो नचिकेता अपने पिता से बोला मुझे किसे दोगे? तो बाप नाराज होकर बोला तुझे दूंगा यमराज को। और आपको कथा मालूम है कठोपनिषद की, नचिकेता यमराज के द्वार गए और यमराज ने उन्हें मृत्यु और जीवन का ज्ञान दिया। यानी कि जिज्ञासा में एक छोटा बच्चा भी भगवान के पास पहुंचा और भगवान ने उसकी जिज्ञासा का शमन करके वापस भेजा। यह भारत का संस्कार है। तो जितने शिक्षक यहां पर हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, जितने अभिभावक यहां पर हैं, बच्चे की किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के प्रति क्रोधित मत होइए। जिज्ञासा से ही उसका वर्तुल खुलेगा ज्ञान का। दुनिया में सेब कब से नीचे गिर रहा था, किसी ने नहीं सोचा। एक आदमी ने सोचा कि नीचे क्यों गिर रहा है। उस समय तो अगर उसके माँ बाप से उसने कहा हो जी ये सेब नीचे क्यों गिरा, तो बाप ने कहा होगा लड़का पागल हो गया, बताइए भाई।
अबे सेब ऊपर थोड़ी जाएगा, नीचे गिरेगा। पर क्यों गिरेगा, ये जब उसने जाना तो आपको हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त हुई, आपको सैटेलाइट प्राप्त हुआ। जिस मध्य प्रदेश में मैं खड़ा हूं, यहां 2200 साल पहले इसी जबलपुर से थोड़ा आगे चल के सरगुजा के पर्वत पर एक कविता लिखी महाकवि कालिदास ने, मेघदूत। आप सबने पढ़ी होगी मेघ की कहानी। एक यक्ष था, वो कुबेर क्या नौकरी करता था नेपाल में। अब वो सुबह सुबह उसका फूल लाने का काम था पूजा के लिए, बेचारा फूल तोड़ के लाता था 5 बजे। भगवान शंकर की आराधना करते थे कुबेर, 6 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। उस यक्ष की शादी हो गई। शादी हो गई तो बेचारा देर तक पत्नी के साथ बात करता था, देर तक जागता था। एक दिन नींद नहीं खुली तो 6:30 बजे पहुंचा, पूजा में लेट हो गए। तो कुबेर ने पूछा कि तू लेट क्यों हुआ? तो उसने कहा साहब मैं नया विवाह हुआ है, पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, उसकी वजह से लेट हो गया। उन्होंने कहा कि जिसके कारण तूने मेरी ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी में विघ्न डाला है, तू उससे 1 वर्ष के लिए दूर हो जा। यानी कि उसका ट्रांसफर कर दिया, ये मानो। तो उसको भेज दिया सरगुजा। उसने यहां से अपनी पत्नी को पत्र लिखे। अब डाकिया तो था नहीं, तो उसने मेघ पर पत्र लिखे। वो कविता बनी मेघदूत। पढ़ी होगी आपने, सुना होगा कि मेघदूत लिखा गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज से 2200 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जब मेरे पूर्वज कालिदास ने कविता लिखी, तो विज्ञान के पूर्वज उस पर हंसे कि यार बादल पे भी कोई संदेश भेज सकता है, पागल हो गया है क्या ये? कवि है, मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है, बादल पे कोई कैसे लेटर लिखेगा? लेकिन अगर उस समय के भारतीय वैज्ञानिकों ने हमारे कवि को गंभीरता से लिया होता और सोचा होता कि कुछ हो सकता है, तो आज जो ये मोबाइल के ऊपर MMS उतरता है, जो वीडियो उतरता है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम लाए होते हैं।